आवाज से जोरदार नारा, एक ही बार में आवाज मिलाकर कह देना। मैं आगे वाले मोहल्ले का समर्थन भरपूर चाहता हूँ, क्योंकि मैं शुरू में बोला था जब खानदान की सपोर्ट होती है, खानदान पीछे खड़ा होता है, मैदान में एक ही आदमी हो, उसके सामने 10 खड़े हो, अगर एक बार करने आएगा दूसरा पीछे से आवाज देगा, ओए संभल के बाल करना। वो पूछेगा क्यों? कहा मैदान में अकेला खड़ा है, लेकिन पीछे से इसकी पूरा खानदान आ जाएगा, इसकी रहबरी फरमाएगा। इसी तरीके से हमें दम लगाना है, हमें मजबूर नहीं रहना, हमें मसरूर रहना है। असद इकबाल की बात का जवाब भी आपको मिलेगा कि हजरत आज अपनी तकरीर में बताएंगे कि मदारियत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मदार का एक शेर जब दहाड़ता है, मैदान खाली हो जाते हैं, हजरत का नारा यानी हजरत के लिए एक बुलंद आवाज से नारा लगाओ, एक ही बार में कह देना, इधर वाले भी बोलो, मेरी आवाज में आवाज मिलाकर, न तुम पीछे न मैं पीछे, न रहो तुम न रहो पीछे मैं, तो बढ़ाओ कदम, उठाओ अलम, मिटाओ गम, न रहो पीछे तुम न रहे हम, तो छोड़ फिक्र गम, बोल मेरे सनम नाराए तकबीर। और दोनों हाथ नहीं उठाए, बेमानी नहीं चलेगी, हिस्सा पूरा लेने आए हो, जब तुम्हें मदार बाबा हिस्सा पूरा देंगे तो मैं भी तुमसे हिस्सा पूरा लेकर ही रहूंगा। यहाँ से वहां तक निगाहें देख रही हैं, लगाओ बुलंद आवाज से नारा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हुसैनी, दमदार फैज़ाने मदारुल आलमीन, फैज़ाने मदारुल आलमीन, फैज़ाने औलिया इकराम, मसला के इमाम आज़म उर्से हुजूर सैयद मदार मियां रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद मन, मुबल्लिग़े मदारियत, फ़ख्रे मदारियत, शेरे मदारियत, हम सब के रहबर काफिला सालार, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल शुअरा। बस हजरत की आमद है, शेरे बहली नहीं, शेरे हिंदुस्तान आ रहे हैं। आए असद इकबाल, आज तेरी बात का जवाब देने मैं एक जुमले से हजरत को आवाज दे रहा हूँ, वो ये कि नारे सकर के बिल वाकई, नारे सकर का वाकई हकदार तो ही है, बल्कि ये कहो कि नारे सकर के वाकई अंदर तो ही तो है। नारे आए सुन, मदारियों को डुगडुगिया वाले बताने वाला, डुगडुगिया बजाने वाला कहने वाला, नारे सकर के वाकई अंदर तो ही तो है, नारे सकर के वाकई अंदर तो ही तो है, बेशक खुबासतों का समंदर तो ही तो है, डुगडुगिया वाले हम हैं तो क्या है वह इकबाल, हम जिसको नचाते हैं वो बंदर तो ही तो है। तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि खुसूसन अला सय्यिदिना मदारिल आलमीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ खुदावंदा तू ज़ाते किबरिया के वास्ते रहम कर हम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। हैं फंसे हम सख्त नारिस
बंद मेहनत में असीर, खोल दे मौला अलीउल मुर्तज़ा के वास्ते, दूर कर रंजो अलम हजरत हुसैन करबला और हुसैनुल आबिदीन बासफा के वास्ते। बावकार सामईन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले बारगाह सरवरे कौनैन फ़ख्रे दारैन जद्दे हसनैन जाने कौनैन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन सय्याह लामका चारा सादे दर्द मंदा शफ़ीए आसियाँ, बेकसों के कस बेबसों के बस, हमारे और आपके आका अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। भैया मौका है, जल्दी जल्दी आगे खिसक कर आ जाओ, बहुत जल्दी से। जो इधर उधर खड़े देखो अब आना ही है, समझ लो कि जलसा अपनी पूरी तरीके से जवानी पर आ गया है, शबाब पर है। मेरे भाइयों जितनी जल्दी हो सके आप खड़े हो, मैंने आपको भी आवाज़ दी है। तशरीफ तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सलातु व सलामुन अलैका शहज़ादे क़ुतबुल मदार सादात मकनपूर शरीफ हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत क़िबला सैयद नूरुल अख़ियार मियाँ साहब जाफ़री मदारी मद्दसल्लाहु नूरानी, वहीं दूसरी जानिब पीर तरीक़त रहबर कामिल रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मियाँ साहब ज़ियाउल अनवार साहब क़िबला मद्दसल्लाहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है। वहीं आपके शहज़ादे शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब सैयद उशाकुल अनवार साहब क़िबला मद्दसल्लाहु नूरानी जलवा फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम लोगों की सादत और हमारी खुशकिस्मती है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रहना। क्या फरमाया था? कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रहना, गुमराह नहीं होगे। अब जो हमें गुमराह कहता है वो अपने आप को देखे कि कहीं वो तो गुमराह नहीं हो गया है। भाई हमारे हाथों में तो सादात का दामन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई स्टेज ऐसा होता होगा और कोई जलसा ऐसा होता होगा कि जिसमें सादात किराम की जलवा करी ना होती हो। हर प्रोग्राम में सादात किराम जलवा फरमा रहते हैं और इनके तुफैल से अल्लाह के महबूब हुजूर सरवरे कौनो मकान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान हमारे जलसों में झूम झूम करके बरसता है। यही सबब है कि हमारे जलसों से जो बात कही जाती है वो हक कही जाती है, जो बात कही जाती है वो सच कही जाती है, किसी की कोई दिलादारी नहीं की जाती है। ये अलग बात है कि लोग सच्ची बात को कड़वा समझ करके ये सोचने लगते हैं कि शायद मदारी हजरात कुछ बड़ी तीखे अंदाज में बोल देते हैं, बड़े अजीब से अंदाज से बोलते हैं, लेकिन वो होता हक है। तो हजरात, मैं अपनी बात को शुरू करूं। हमारे सादात मकनपूर शरीफ तशरीफ फरमा हो चुके हैं, इनकी भी नवाजिशें रहेगी इंशाअल्लाह। मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। आज हम जिनके दयार में हाजिर हैं, जिनके मज़ार पर हम हाजिर हैं, ये अल्लाह के वली ही नहीं है बल्कि वलीगर हैं। सुभान अल्लाह। कौन है ये? अल्लाह के वली ही नहीं बल्कि वलीगर भी है। ये जिसे चाहे उसे वली बना देते हैं। ये शहजादे कुतुबुल मदार हैं, इनकी करामतें बेशुमार हैं। ये चलते हैं तो करामत, बैठते हैं तो करामत, उठते हैं तो करामत। वो आदमी बहुत बड़ा जाहिल है जो आदमी ये कहता है कि अगर तुम अल्लाह के वली हो तो करामत दिखाओ। वो अबू जहल जैसा है। अबू जहल के साथियों में से उसने भी कहा था प्यारे आका अलैहिस्सलाम से कि अगर आप अल्लाह के नबी हो तो कोई मोजिज़ा दिखाओ। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने वो कौन सा ऐसा मोजिज़ा नहीं था, वो कौन सा ऐसा कमाल नहीं था कि जो अबू जहल को दिखाया नहीं, लेकिन उसके दिल पर मुहर लगी थी कुफ्र की, वो ईमान नहीं लाया। सब कुछ देखने के बाद भी ईमान नहीं लाया। तो बस ये देखना चाहिए हमें अल्लाह के वली की जिंदगी में, अल्लाह के वली की सीरत में कि वो चलता है तो इत्तिबाए मुस्तफ़ा हो रही है कि नहीं हो रही है, बैठ रहा है तो इत्तिबाए मुस्तफ़ा में उसका बैठना है कि नहीं है, अगर वो खा रहा है तो सुन्नत के खिलाफ तो नहीं खा रहा है, वो चल रहा है तो सुन्नत अदा हो रही है कि नहीं हो रही है, वो उठ रहा है तो सुन्नत अदा हो रही है कि नहीं हो रही है। जो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत मुताहरा की हद में रह करके अपनी जिंदगी गुजारे, वो कोई भी होता है अल्लाह का वली होता है, वो अल्लाह का
वली होता है, वो अल्लाह वाला होता है। तो आज इनकी मदार पर हम हाजिर हैं, इनकी बारगाह में मैं 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे शुरू करूँगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आले पाके मुस्तफ़ा हैं हजरत सईद मदार। अरे अब तो बोलो, मुंह तो खोलो भाई, कब बोलोगे? मुफ्ती साहब का हमारे एक जुमला है, कहते कब बोलोगे? जब पेट में हाथ ना रहे, मुंह में दांत ना रहे। अल्लाह का जिक्र तो जवानी में कर लो जितना हो सके। बुढ़ापे में तो लोग मजबूरी में करते हैं कि नहीं करते। जवानी में करो जो मन लगे कि हाँ खुशी से कर रहे हो। भाई बुढ़ापे में तो मजबूरी, अब कुछ नहीं हो पाता, चलो अल्लाह ही अल्लाह कर लो भाई। वरना बच्चे वक्त से खाना नहीं देंगे, हैं बहुएं कद्र नहीं करेंगी तो तस्बीह लेकर के बैठ गए, बादल नाखास्ता सही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला। अरे हमारे ससुर बड़े अच्छे, सुबह ही उठ जाते हैं बेचारे, है कि नहीं? अरे पहले उठे हो तो सुभान अल्लाह। अब आज बुढ़ापे में उठ रहे हो इस लालच में कि वक्त से चाय मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा। तो आप हजरात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहें। कहो एक मरतबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि आले पाके मुस्तफ़ा हैं हजरत सईद मदार। आले पाके मुस्तफ़ा हैं हजरत सईद मदार। और मुक्तदाए सूफिया हैं हजरत सईद मदार। यानी ये सिर्फ सूफी ही नहीं है, सूफियों के इमाम हैं। मुक्तदाए सूफिया हैं हजरत सईद मदार। आले पाके मुस्तफ़ा हैं हजरत सईद मदार। अल्लाह की कसम हम और आप बड़े सादतमंद हैं, हमारे हाथों में आले रसूल का दामन। हम बड़े सादतमंद हैं, हमारे हाथों में आले रसूल का दामन है। यकीनन यही हमारी बख्शिश की जमानत है। हम तड़प रहे होंगे, मचल रहे होंगे, ये अपने नाना शफी रोज़े मोश महशर साकी होदे कोशर की बारगाह में सिफारिश करेंगे। नाना ये वो हैं कि जो आपकी निस्बत से हमसे मोहब्बत करते थे, ये वो हैं कि जो दुनिया में रहकर हमारे दामन को थाम करके आपकी रहमतों की उम्मीदें लगाते थे। सरकार ये हमें गवारा नहीं, ये परेशान हो। मेरे आका फरमाएंगे मेरे शहजादों, मैं जरूर जरूर तुम्हारी इस सिफारिश को कबूल करता हूँ। लाओ तुम्हारे चाहने वाले कहाँ हैं, तुम्हारे दीवाने कहाँ हैं, सबको ले आओ। उनकी आल जब लेकर के पहुंचेंगे, मुस्तफा कहेंगे खुदा इन्हें बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा जाओ मेरे महबूब, मैंने तुम्हारे आल के चाहने वालों को बख्श दिया। तो ये हमारा मुकद्दर है कि आले रसूल के दर पर बैठे हैं, आले रसूल के सामने बैठे हैं, आले रसूल मिंबर पर बैठे हैं और आले रसूल का दामन हमारे हाथों में। इस दामन की तलाश में बड़े बड़े मुक़्तदर उलमाए किराम न जाने कहां से कहां घूमे हैं, है ना? आप जानते हो आज दुनिया जिनको बहुत आला और बाला कहती है, जब उन्होंने अपने बेटे के लिए पीर की तलाश की तो सैयदों के दरवाजे को जाकर के खटखटाया, है कि नहीं? भाई हमारे पप्पू भाई बैठे हैं, इनका मेडिकल है, ये जानते हैं कौन सी वाली दवाई जर्निक है, कौन सी वाली कंपनी की है, कौन सी वाली कब काम करेगी, कौन सी कब काम करेगी। सल्ट एक ही होता है, कीमत 10 रुपए की, 8 रुपए की, 5 रुपए की, 4 रुपए की। हद यह है कि वही सल्ट की कीमत 1 रुपए की भी होती है। ये सबको तो बांट देते हैं, लेकिन अपने लिए क्या यूज करते हैं ये तो यही जानते हैं। अब जो ये यूज करते हो बस समझ लो कि हमें तो वो ही लेनी है। अब हम तो चावल खरीदने जाते हैं चावल वाले के पास, तो हम मालूम क्या कहते हैं, वो पूछता है कौन सा चाहिए, हम कहते कोई सा नहीं चाहिए, जो तुम खाते हो वो हमें दे दो। समझे कि नहीं समझे? तो ये चालाकी वाली बात है कि नहीं है कि भाई आप जो खाते हो वो हमें दे दो, पैसे जो हो वो ले लो आप। तो दरे रसूल तक पहुंचने के लिए आले रसूल तक पहुंचना जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारियों की खुशकिस्मती है कि मदारी आले रसूल के दामन से वाबस्ता है। तो आले पाके मुस्तफ़ा हैं हजरत सैयद मदार। आले पाके मुस्तफ़ा हैं
हजरत सैयद मदार और मुक्तदाए सूफिया है हजरत सैयद मदार, मुक्तदाए सूफिया है हजरत सैयद मदार। और इनकी मोहब्बत, इनका दामन, उसकी मैं वजाहत करना चाहता हूँ इस शेर में। तमाम लोग गौर से सुनेंगे और कुछ ना सही लेकिन सुभान अल्लाह से मुझे दाद जरूर आप हजरात देंगे। आप लोग हाथ उठाकर कहें दाद देंगे। जितने लोग राजी हैं सब हाथ उठा दें। मुझसे जो नाराज हो हाथ ना उठाए। माशाअल्लाह सारे हमारे पीरो जमा बच्चे सब राजी हैं। इंशाअल्लाह वो जरूर सुभान अल्लाह कह के दाद देंगे कि वो कभी राहे हिदायत से भटक सकता नहीं, वो कभी राहे हिदायत से भटक सकता नहीं। और जिस किसी के रहनुमा है हजरत सैयद मदार, जिस किसी के रहनुमा है हजरत सैयद मदार, वो कभी राहे हिदायत से भटक सकता नहीं। और जिस किसी के रहनुमा है हजरत सैयद मदार। मक्ते का शेर, आखिरी शेर की शक्ल में मुलाहिजा फरमा ले कि मुस्तफ़ा जाने दो आलम की अताओं से फरीद, मुस्तफ़ा जाने दो आलम की अताओं से फरीद। इल्म हिकमत का दिया है हजरत सैयद मदार, इल्म हिकमत का दिया है हजरत सैयद मदार। आले पाके मुस्तफ़ा है हजरत सैयद मदार। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, और मैंने बड़े मौके से इन दो आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। आप समझ रहे होंगे कि आज मामला क्या, उर्स की महफिल है, मौलाना ने क्या 40वें की महफिल समझी है कि 20वें की समझी है कि जो आयात पढ़ करके आज इसी टॉपिक पर, इसी उन्वान पर कुछ देर गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, अल्लाह फरमाता है हर चीज फना हो जाने वाली है, हर चीज मिट जाने वाली है। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। अल्लाह के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। न तुम बाकी रहोगे, न हम बाकी रहेंगे, न जमीन बाकी रहेगी, न जमान बाकी रहेगा, न आसमान बाकी रहेगा, न अर्श बाकी रहेगा, न फर्श बाकी रहेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। छोटी सी बात, कुछ बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह रहेगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा। तो सारी चीजें फना हो जाने वाली है कि नहीं? तुम भी फना हो जाने वाले हो, मैं भी फना हो जाने वाला हूँ। बिल्कुल मुशाहिदे की बात है। आप देखते हो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल गुजारने के बाद हमारा अजीज, हमारा करीब, हमारा रिश्तेदार हमसे जुदा हो जाता है। उसको अपने कांधों पर लेकर के जाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी तदफीन अमल में आती है, उसको रख कर के चले जाते हैं, तीजा करते हैं, 10वां करते, 20वां करते, 40वां करते, छमाही करते, बरसी करते, 1 वर्ष तक बड़े अच्छे से याद करते। उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करते हैं? भूल जाते। बोलो भूल जाते कि नहीं भूल जाते? दादा का इंतकाल कब हुआ है याद? सैयद मुराद मियाँ का इंतकाल कब हुआ? मदार मियाँ का इंतकाल कब हुआ? पता है नहीं कि नहीं पता? 1944 में, शायद 40 में। तो ये 1940 में इंतकाल हुआ। ये तो हमें मालूम है
लेकिन हमें अपने दादा की तारीख मालूम नहीं है, हमें अपने दादा की तारीख मालूम नहीं, अपने वालिद की तारीख मालूम नहीं, हम भूल जाते हैं। तो दुनिया फना हो जाने वाली है, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। बेशक औलिया अल्लाह को मौत आती है, लेकिन एक आन के लिए आती है, और जब उनका विसाल हो जाता है तो उनका इख्तिदार, उनका इख्तियार और बढ़ जाता है, पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इनकी शख्सियत तो वो शख्सियत है कि ये मजजूबे कामिल भी हैं, वली कामिल भी हैं, ये होश वाले भी हैं और ये जज्ब वाले भी हैं। और मजजूब का आलम ये होता है, मजजूब की कैफियत ये होती है कि बहुत सारी मर्तबा वो ऐसी हरकतें करता है, वो ऐसे अफआल करता है कि लोग उससे दूर भागें, लेकिन जो जानते हैं वो दूर नहीं भागते, उसके करीब जाते हैं। तो ये मजजूब हैं, और मजजूब का आलम ये होता है कि अल्लाह ताला इनको जिस्में इंतकाली अता फरमाता है। क्या देता है? जिसमें इंतकाली देता है। इंतकाली जिस्म का मतलब यह है कि एक वक्त में कई जगह उस शख्सियत को आप देख सकते हो। एक जिस्म है लेकिन उस जिस्म को आप कई जगह पर देख सकते हो, जैसे हजरत सैयद मदार मियाँ अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, अल्लाह अकबर, जिसका आलम यह है कि लोगों ने उनको खमड़िया में देखा, उसी वक्त में लोगों ने किसी दूसरी जगह देखा, उसी वक्त में लोगों ने मस्जिद में देखा, उसी वक्त में लोगों ने किसी और दूसरी जगह पर देखा। एक ही वक्त में कई जगह नजर आने वाली अगर कोई शख्सियत होती है तो बेशक उसको मौत तो आती है, लेकिन कुछ आन के लिए आती है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी राह में फना हो जाने वाले को, अपनी राह में अपनी जिंदगी को वक्फ कर देने वाले को ऐसी जिंदगी देता है कि उसको जिंदा जावेद बना देता है, एक जमाने तक वो जिंदा रहता है। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये है हजरत सैयद मदार मियाँ अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान कि जब चाहे तो बारिश हो जाए, जब चाहे तो बारिश रुक जाए। कोई है ऐसा? अभी बीच में बारिश नहीं हुई, कोई है ऐसा जो बारिश करवा देता? कितने लोगों ने कोशिश कर ली, तो समझ में आता है कि हम में कोई ऐसा आदमी नहीं जो अल्लाह वाला, जो अल्लाह का प्यारा हो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने प्यारों की बातों को रद्द नहीं करता है। हम दावे जरूर करते हैं कि हम अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह के प्यारे हैं, लेकिन समझ में आता है कि अगर हमारी दुआ में असर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे आमाल में कोई कमी है, हमारे अफाल में कोई कमी है। वरना हमारे वो मुसलमान जो कुरून औला के मुसलमान हैं, उनका आलम यह है कि वो रब से जो दुआएं करते हैं रब की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। और आज का मुसलमान है कि अपनी पेशानी को रगड़ रगड़ के दुआ करता है, पेशानी घिस जाती है, जुबान घिस जाती है, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा एक सबब और भी है, वो बड़ा सबब ये है कि हम गौर करें, हम ये गौर करें कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी हराम के रिस्क का एक दाना खा लेता है, हराम का एक दाना किसी के पेट में पहुंच जाए तो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। अब इससे समझ लें आप कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कौन से प्लेटफॉर्म पर हमारी जिंदगी जा रही है, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है। नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज्जो ज़कात भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी दुआएं हैं कि रब की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। रोज़े मदार पर जाते हैं, गिलाफ पकड़ के दुआ करते हैं, तब भी कबूल नहीं होती है। खाने काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ करते हैं, तब भी कबूल नहीं होती है। गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर दुआएं करते हैं, तब भी कबूल नहीं होती है। ये सोचने का मकाम है, ये फिक्र करने का मकाम है। दुआएं कबूल ना होने का सबसे बड़ा सबब ये है कि हमारे दिल में चोर बैठा है, हमारे साफ नहीं है, हम नेक नहीं बन पाए हैं। अगर रोज़े रसूल पर जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं कोई हमारे अंदर दिखावा होता है, रोज़े मदार पर जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं कोई दिखावा होता है। खुदा की कसम, वरना ये तो वो मकामाते मुकद्दसा हैं कि इनकी बारगाह में जा करके इनके वसीले से अगर किसी अदना ने दुआ मांगी है तो आला बन गया है, अगर किसी जाहिल ने
दुआ मांगी है तो वो आलिम बन गया है, अगर किसी दुर्वेश ने दुआ मांगी है तो वो तवंगर बन गया है। इनकी बारगाह में जो भी आया है कभी मायूस होकर के वापस नहीं आया है। बस समझ में ये आता है कि वो लोग थे कि जो हलाल रोजी कमाते थे, हलाल खाते थे। आज हम अपनी रोजी में और अपनी इस दुनियावी जिंदगी को मजेदार बनाने में ये नहीं सोचते हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा, बाकी रहेगा तो अल्लाह बाकी रहेगा। इस फानी जिंदगी पर आप गुरूर क्यों करते हो? यही पैगाम तो सरकार कुतुबुल मदार ने हमें दिया है, यही पैगाम तो हुजूर सैयद मदार मियां अलैहि रिज़वान ने हमें दिया है कि अपनी जिंदगी को रब की रजा के लिए कुर्बान कर दो। अगर यहाँ तुमने कुर्बान कर दिया तो मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए नजात ही नजात है, फलाह ही फलाह है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह का वली बनता है तकवे से। मेयारे विलायत तकवा है, मेयारे विलायत परहेजगारी है। जो आदमी परहेजगार है, जो मुत्तकी है, वो आदमी अल्लाह का वली होता है। अब अगर मर्द कोई परहेजगार है तो वो अल्लाह का वली, और अगर कोई औरत परहेजगार है तो वो अल्लाह की वलिया बन जाती है। ऐसा नहीं है कि मर्द ही अल्लाह के वली होते हैं, वलिया नहीं होती है, औरतें वलिया नहीं होती है। बेशक बहुत सारी ऐसी गुजरी हैं कि जिनकी मिसाल एक अपने आप है, बहुत सारी हैं, बहुत सारी उनमें एक अजीम ऐसी भी है कि एक घर है, एक घर में एक बच्ची की विलादत का वक्त करीब आता है, एक बेटी की विलादत का, बल्कि यूं कहो कि एक बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है। एक घर है, उस घर में जिनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है तो वो औरत अपने शौहर से कहती है कि हमारे घर में जलाने के लिए तेल नहीं कि चिराग भी रोशन हो सके, अंधेरा है, जाओ पड़ोसी के घर में चले जाओ, पड़ोसी से कहना कि कुछ तेल हमें उधार दे दो, कल हमें तुम्हें दे देंगे, हमारे घर ऐसा ऐसा आलम है, बच्चे की विलादत होने वाली है। अल्लाह अकबर। वो बेचारे जाते हैं, उसके दरवाजे पर कुछ देर खड़ा होने के बाद वापस आ जाते हैं। उनकी गैरत को गवारा नहीं हुआ कि रात में अपने पड़ोसी को खटखटा करके मैं उठाऊं और उससे मैं चिराग के वास्ते तेल उधार मांगूं पड़ोसी से। ऐसी मजबूरी में एक तो ये कि परेशान ना हो, और दूसरी बात ये कि उससे मैं तेल उधार मांगू। वहां से वापस आए और अपनी बीवी से बड़े प्यार से कहा, ऐ बीवी, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने खटखटाया लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। खैर, अल्लाह अल्लाह करके उनके घर में बच्चे की विलादत हुई। जब उजाले में देखा गया, समझ में आया, तो पता ये लगा कि उनके घर में बेटी पैदा हुई है। सुभान अल्लाह। कौन पैदा हुई है? बेटी पैदा हुई है। इससे पहले 3 बेटियां पैदा हो चुकी थी, अब ये चौथी पैदा हो गई। इससे पहले उनके घर में 3 बेटियां थी, एक को बर्दाश्त किया, दूसरी मर्तबा इंतजार था अल्लाह बेटा देगा, दूसरी हो गई अल्लाह बेटा देगा, तीसरी हो गई। अब तो यकीन ही था कि अल्लाह बेटा देगा, लेकिन चौथी भी बेटी हो गई। बाप भी बड़ा बदसन हो गया, बड़ा गुस्सा में दीवाना हुआ और कहने लगा कि अब इसका नाम मैं क्या रखूं, क्या रखूं, क्या रखूं। कहा जब ये चौथी है तो इसका नाम भी चौथा ही रख दूं, राबिया रख दिया। सुभान अल्लाह। क्या नाम रख दिया उसका? राबिया नाम रख दिया। तू चौथी है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब वो सोए तो रात को ख्वाब में आ गए। मुस्तफ़ा जाने कौन है तहियतो व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ऐ राबिया के बाप, ऐ राबिया के बाप, तू अपनी किस्मत की महरूमी पर नाला क्यों है? तू शर्मिंदा क्यों है? परेशान क्यों है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब में देखा उन्होंने तो फौरन हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह, मेरी खता माफ हो, मैंने जोश और जज्बात में ऐसा किया, आप ही कोई नाम मुंतखब फरमा दे। मैंने तो उसका नाम गुस्सा में चौथी ही रख दिया है, उसका नाम राबिया ही रख दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, नहीं नहीं, तुमने चौथी नाम रख दिया, राबिया नाम रख दिया, तो तुम फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हारी इस राबिया को वो मकाम अता फरमाएगा कि रहती दुनिया तक एक औरतों की तारीख जब लिखी जाएगी, नेक वलियों की तारीख लिखी जाएगी, तो राबिया का नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। दुनिया उन्हें राबिया के नाम से जानेगी। एक काम करो, परेशान मत हो, सुबह का वक्त हो, सुबह उठ कर के बेदार होना और खलीफा के दरबार में चले जाना। खलीफा तुम्हारा इंतजार करेगा। आज से ये राबिया तुम्हारे घर में नहूसत बन करके नहीं आई है, रहमत बन करके आई है। ये तुम्हारे लिए खैर बरकत बन करके आई है।
या रसूल अल्लाह मुझे क्या करना मेरे सरकार, आप मेरे ख्वाब में आ गए, मेरे घर में आ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। मेरे आका फरमाते नहीं तुम खलीफा के दरबार में जाना, आगे जो मामला होगा वो होगा, बस वहां जाकर के बता देना मुझे मुस्तफा जाने कौन है अलैहि तहियत व तस्लीम ने भेजा है। उसी रात में खलीफा ख्वाब में देखता है प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि हर जुमे की रात को तुम मुझ पर 100 मरतबा या 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करते थे। इस मरतबा इस जुमे की रात को तुमने मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा, तुम्हारे ऊपर अब उसका तावान ये है, उसका अज्र ये है, उसका बदला ये है कि आने वाले सुबह मेहमान को तुम खूब अशरफिया देना ताकि उसकी जिंदगी कामयाब और कामरा हो जाए, उसके माशी हालात बेहतर हो जाए। अब सुबह का इंतजार खुद खलीफा कर रहा है कि आने वाला कब आएगा, आने वाला कब आएगा। सुबह हुई, दरबान ने कहा कहां से आए हो, कहा बस खलीफा को बताओ कि किसी ने मुझे भेजा है। खलीफा खुद वहां से आया, कहा आपको किसी और ने नहीं, सैयदुल कौनैन नूरे मुजस्सम रहमत आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। आइए आइए अंदर तशरीफ ले आइए। खलीफा इस्तकबाल करता हुआ लेकर के गया, अपने साथ में तख्ते मुरस्सा पर बिठाया और बिठाने के बाद में खूब इनाम इकराम दिया, उसको अशरफिया दी और वो अशरफिया लेकर के वापस आ गए। यही राबिया बसरिया अपने जमाने की एक ऐसी गैरत नाहिद बनी कि इसकी आवाज जहां तक पहुंचती थी चरिंदो परिंद सुनते थे, तो सुनने के बाद में एक ही आवाज पर लब्बैक कह के हाजिर हो जाते थे। ये कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हो जाती है तो अल्लाह की रहमतें उसकी हो जाती है, अल्लाह की बरकतें उसकी हो जाती है। जब वो पकड़ती है तो खुदा उसका हाथ बन जाता है, जब वो देखती है तो खुदा उसकी आंख बन जाता है, जब वो बोलती है तो खुदा उसकी जुबान बन जाता है, जब वो कुछ उठाती है तो खुदा बंदे कुद्दूस उसका जिस्म बन जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गो हजरत राबिया बसरिया रात की तन्हाइयों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और इयादत करती है। एक चोर आदमी था, रोजाना चोरी किया करता था, रोजाना चोरी किया करता था, रिकॉर्डधारी चोर था। कभी उस आदमी की चोरी में कोई नागा नहीं हुआ था। जब कभी पहुंचा किसी के घर में तो जाते ही कामयाब होकर के वापस आता था, कभी पकड़ा नहीं गया था, कभी उसका रिकॉर्ड टूटा नहीं था, कोई रात चोरी से खाली नहीं गई थी। दिन में देखता था, रात को जाकर के दाखिल हो जाता था, दिन में देख लिया, रात में जाकर के दाखिल हो गया। जब दाखिल हुआ तो वहां जो चौकीदार था, चौकीदार बेदार हो जाता है। चोर में चौकीदार में गुत्थम गुत्था होती है, दोनों आपस में एक दूसरे को पकड़ते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं। गर्द के चोर वहां से भागता है और जंगल की तरफ रवा और दवा हो जाता है। गांव के लोग थे, शहर के लोग थे, उसके पीछे पीछे दौड़े, कुछ दौर तक तो दौड़े, लेकिन वो चोर उनकी नजरों से रूपोश हो गया। सुनिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह वालों की बारगाह से क्या नहीं मिलता है। अल्लाह वालों की अगर चश्मे करम हो जाए तो बिगड़े मुकद्दर बन जाते हैं। चश्मे करम हो जाए तो अल्लाह वालों के वसीले से अल्लाह ताला हमारी उन बिगड़ियों को बना देता है जो कहीं नहीं बनती हैं, उन मरीजों को शिफा दे देता है जिनको दुनिया बेइलाज कर देती है, लाइलाज कह देती है। अल्लाह अकबर। ये चोर रात की पगडंडी, रात में अंधेरे में पगडंडी पर भागे जा रहा है, सैर सैर मेड़ मेड़ चल रहा है। इसके दिल में एक ख्याल आता है, ऐ मेरे परवरदिगार, आज तक कभी मैं चोरी में नाकाम नहीं हुआ। मैं चोरी करने कहीं पर भी गया हूँ, किसी जगह गया, कभी नाकाम नहीं लौटा। है मेरे परवरदिगार, आज की रात भी मैं नहीं चाहता नाकाम हूँ। मुझे कहीं कोई बस्ती मिल जाए, मुझे कोई शहर मिल जाए, मुझे कोई कस्बा मिल जाए जहाँ दाखिल हूँ और दाखिल होने के बाद में मैं चोरी करूँ और कामयाब हो जाऊँ। उसको दूर से टमटमाती हुई एक मुद्दहम सी रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी की तरफ तेजी से अपने कदमों को रवा और दवा करता है और जब उस रोशनी के करीब पहुँचता है, सुनो मेरी बाओ बहनों, आप सुनने आई हो तो ये भी सुनो और एक पैगाम लेकर के जाओ। मेरे भाइयों आप भी सुनो, अपनी माँ और बहनों को सुनाओ कि वो रात का अंधेरा सुबह सादिक करीब है, बस सुबह सादिक की पौ फटने वाली है। वो क्या देखता है कि उस चराग जहां रखा हुआ है वो एक झोपड़ी पड़ी हुई है, एक झोपड़ी के अंदर चराग उसके दरवाजे पर रखा था कि जो फड़क रहा था कब बुझ जाए। जब उसमें दाखिल होकर के देखता है तो उसमें एक औरत है जिसके बाल सन से ज्यादा सफेद हैं। अल्लाह अकबर। मुसल्ले पर बैठी हुई अल्लाह अल्लाह
की सदाएं बुलंद कर रही है, मुसल्ले पर बैठी हुई रब्बे कायनात की तस्बीह व तहलील कर रही है। ये चोर उसकी झोपड़ी में दाखिल हुआ, इधर देखा उधर देखा, एक पुराने और बोसीदा कपड़ों की उसको एक गठरी दिखाई दी, उसने गठरी को उठाया और उसमें देखा तो पुराने कपड़े थे, उस बूढ़ी औरत के कपड़े, उनको वहीं छोड़ा और इधर उधर देखा तो एक पानी की मटकी दिखाई दी, इसके अलावा कुछ नहीं था। महरूम होकर के, मायूस होकर के वहां से कदम अपने बाहर निकालना ही चाहता है। अभी एक कदम निकाला है, दूसरा उठाना ही चाहता है। बड़े प्यार से उस रात के अंधेरे में, उस रात के सन्नाटे में एक बूढ़ी औरत कहती है, बेटा बेटा। कहा अम्मा, कहा कुछ तो लिए जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दम मदार, दम मदार, फैजाने मदारुल आलमीन, फैजाने मदारुल आलमीन, उर्से सैयद मदार बाबा, उर्से सैयद मदार बाबा, हुजूर मुबल्लिग़े मदारियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा कुछ तो लिए जाओ। वो चोर कहता है कि अम्मा कुछ है भी तुम्हारे पास? मैंने तो सब देख लिया, पूरी झोपड़ी आपकी खंगाल ली, कुछ नहीं मिला। पुराने कपड़ों की एक गठरी है और एक मटकी रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने सब देख लिया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आगे जा रहा हूँ। कहा तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे कामयाबी चाहिए। कहा कैसी कामयाबी? कहा वो कामयाबी जो अभी तक मुझे मिलती रही है, मुसलसल कामयाबी, लगातार कामयाबी। कहा बेटा अगर तुझे वो मुसलसल कामयाबी यहीं से मिल जाए तो? कहा अम्मा मैं तो इसी तलाश में ही तो निकला हूँ, इसी जुस्तजू में ही तो हूँ कि मैं मुसलसल कामयाब हो जाऊं, कोई भी रात मेरी चोरी से खाली ना जाए, मेरा रिकॉर्ड बन जाए। कहा बेटा मैं जैसा कहूं अगर वैसा तुम करोगे तो आज की रात तुम्हारा ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि हमेशा रहती दुनिया तक लोग तुम्हारे उस रिकॉर्ड को याद रखेंगे। कहा अम्मा करना क्या है? देखो देखो ये है अल्लाह वाले, ये है अल्लाह वाले कि इनके दर से हमें क्या नहीं मिलता। फरमाती है कि बेटा तुम ऐसा करो कामयाब हो जाओगे, लेकिन तुम्हें ये करना है। कहा क्या करना है? कहा करना ये है, ये मटकी रखी हुई है ना, इस मटकी से वुजू बना लो। उसने उठाया और मटकी को दाहिनी तरफ रख दिया। बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा जब वुजू बनाते हैं तो पानी का बर्तन कहाँ रखते हैं? बाईं तरफ रखते हैं, दाहिनी तरफ नहीं रखते। अरे जब वुजू बनाते हो तो पानी किधर रखते हो बताओ? बाईं तरफ रखोगे कि दाहिनी तरफ? बाईं तरफ। अगर दाहिनी तरफ रखे हो तो बाईं तरफ। वो औरत कहती है कि बेटा पानी का लोटा कहाँ रखो? अपने बाईं तरफ रख लो। कहा अच्छा अम्मा याद आया बाईं तरफ ही रखना चाहिए। कहा वुजू बना लो। कहा अम्मा वुजू भी भूल गया हूँ, वुजू कैसे बनाऊं? तुम में से कोई नौजवानों में से कोई बताएगा वुजू का तरीका? कोई बता सकता है? नारे मदार लगा सकते हो? दम मदार, माशाअल्लाह। हमने यही काम किया है, आपको सिर्फ नारा ही दिया है। हमने आपको ये बताया ही नहीं है कि वुजू कैसे बनाना है। हमने आपको ये बताया नहीं है कि नमाज हमें कैसे पढ़नी है। अरे जब वुजू बनेगा, नमाज पढ़ोगे तभी तो मदार खुश होंगे। मदार पाक ने इरशाद फरमाया था कि टूट जाए जिसे टूटना हो, जुड़ जाए जिसे जुड़ना हो। जो मेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं है वो मेरा नहीं है। और मुस्तफा फरमाते हैं कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैनी, दमदार, फैज़ाने मदारुल आलमीन, मसलक इमाम आज़म, उर्से सैयद मदार मियाँ, हुजूर मुबल्लिग़े मदारियत, फ़ख्रे मदारियत, शेरे मदारियत, उस्तादुल उलमा, नारे तकबीर। खैर उस बूढ़ी औरत ने फरमाया कि बेटा वुजू ऐसे करो कि अपने बाईं तरफ की मटकी रखो, उसके बाद 3 मरतबा अच्छे से अपने हाथों को गट्टों तक धुल लो, 3 मरतबा कुल्ली कर लो, नाक में पानी चढ़ाओ, उसके बाद 3 मरतबा अपना अच्छा सा चेहरा धुल लो। बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, इसकान की लोर से इसकान की लोर तक ये चेहरा है, इसका धुलना फर्द है, इसको अच्छे से धुल लो। कहा अच्छा अम्मा ये भी धुल लिया, फिर क्या करूँ? कहा अपना दाहिना हाथ पहले कोनियों समीत धुल लो, फिर बायां धुलो, कोई जगह सूखी ना रह जाए। कहा अम्मा अब क्या करूँ? कहा कम से कम चौथाई
भाई सर का मसा ही कर लो, पानी लो और अपने सर से हाथ को फिरा लो, बस समझ लो तुम्हारा मसा हो गया। कहा अम्मा कर लिया। कहा अब क्या करना? कहा बेटा इसमें वुजू के 3 फर्ज भी अदा हो गए, अब चौथा रह गया, बाकी सुनन और वाजिबात भी अदा हो गई हैं, मुस्तहब्बात भी हो गए। अब ऐसा करो अपना दाहिना पाँव पहले गट्टो समीत धुलो, फिर उसके बाद बायां पाँव गट्टो समीत धुलो, ये वुजू का चौथा फर्ज है। उसने कहा अम्मा मैंने देख लिया, सुन लिया और मैं ऐसे ही करूंगा, आइंदा इंशाअल्लाह ध्यान रखूंगा। अरे वो चोर था, इशारे में देखो वुजू बनाना भी सीख गया। इशारे में क्या हो गया? वो भूल गया था वुजू बनाना। बूढ़ी अम्मा ने कहा वुजू बनाना भी सीख गया। देखो मेरे अजीजों दोस्तों, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, बगैर वुजू के तुम लाख रात भर नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं हो सकती है। क्यों? इसलिए कि वुजू नमाज की कुंजी है, वुजू नमाज की। अरे यहाँ उर्स में आए हो तो कुछ ले जाओ। वुजू क्या है? नमाज की कुंजी है। और जब तक कुंजी नहीं लगेगी, चाबी नहीं लगेगी, तो नमाज कैसे खुलेगी, नमाज कैसे होगी? इसलिए वुजू ठीक से बनाओ। और वुजू से पहले है गुस्ल, गुस्ल भी ठीक से कर लो। गुस्ल के बारे में मैं तो नहीं समझता हूं कि कमा हक कहूं हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे अजीज गुस्ल कर पाते होंगे। ये महफिल है, इस महफिल में इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी तकरीरें हुई हैं और तकरीरें होंगी भी। और हमारा तो मामला ये है कि अब जो भला हो सके सो भला हो जाए। बाकी तो ये हमारे मुकर्रिरीन हजरात हैं, इंशाअल्लाह ये सब निपटाते रहेंगे। तो गुस्ल बहुत जरूरी चीज है और सब करते हैं, करते कि नहीं करते सब लोग गुस्ल? तो गुस्ल का मामला ये है कि जब आप नापाक हो जाओ, एक तो गुस्ल फर्द होता है, एक गुस्ल वाजिब होता है और एक गुस्ल होता है सुन्नत। जुमे के दिन जो गुस्ल करते हो आप, वो सुन्नत भी हो सकता है। अगर आप जुनबी नहीं हुए हो, आप नापाक नहीं हुए हो, तो वो सुन्नत अदा हो जाएगी। खैर, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि गुस्ल करना फर्ज भी है, वाजिब भी है और सुन्नत भी है। अगर आप पर गुस्ल फर्ज हो जाए, वाजिब हो जाए, तो बताओ गुस्ल आप कैसे करोगे? आपने देखा है लोगों को, लोटा लिया, लुटिया लिया, डब्बा लिया और यूं ही खड़े हुए नल के सामने, न कुल्ली की ठीक से, न ठीक से उस नापाकी की जगह को धोया और उसके बाद पानी डालना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, इस तरह गुस्ल नहीं होता है। गुस्ल का तरीका बेहतर यह है कि जब कभी नापाक हो जाए या आप जब भी गुस्ल करें तो बेहतर यह है कि आप सबसे पहले अपने आधे जिस्म को अच्छे से धो लें। अच्छे से धोने के बाद में जैसे वुजू करते हैं वैसे ही वुजू बना लें, करते हैं वैसे ही वुजू बना लें। उसके बाद अपने दाहिने मुट्ठे से पानी डालें, फिर बाएं पर डालें, फिर अपने सर से डालें। पूरे जिस्म में पानी हर हर जगह पहुंच जाए, कोई जगह सुई के नाके के बराबर भी खुश्क न रह जाए। अगर खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा तो वुजू नहीं होगा, और वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। बूढ़ी औरत तालीम देती है, उसके बाद कहती है कि अरे बेटा अब एक काम करो। कहा क्या करना है? कहा ये मुसल्ला बिछा है, इस मुसल्ले पर खड़े हो जाओ। कहता है अम्मा खड़ा हो गया। कहा क्या करना? कहा अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लो। उसने अल्लाह अकबर कह कर के नियत बांध ली। इधर उसका नियत बांधना था, उधर उस बूढ़ी औरत ने अपने आंचल को अपने हाथों में लिया, अर्ज किया है परवरदिगार इस झूठे आदमी को, इस बिगड़े हुए आदमी को, इस नाकाम आदमी को, इस बदनाम आदमी को यहाँ तक तो लाना मेरा काम था, इसके आगे राह हिदायत दिखाना तेरा काम है। यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके आगे नेक बनाना तेरा काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वलीए मोमिना कामिला की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल किया, जिसको कुछ नहीं आता था, अब वो सरपट नमाज पढ़ता नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार दमदार फैजाने मदारुल आलमीन उर्से सैयद मदार बाबा हुजूर मुबल्लगे मदारियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हम अल्लाह वालों के आस्थाने पर हाजिर हैं, कोई शुबा नहीं है
कोई शक नहीं कि हमारी तकदीर ना बदल जाए, बस शर्त यह है कि अल्लाह वालों के वसीले से मांगो। किसके मांगे? वसीले से मांगो, अल्लाह वालों के वसीले से मांगो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। ये सरकार कुतुबुल मदार के लाल हैं, सरकार कुतुबुल मदार के बेटे हैं, सरकार कुतुबुल मदार की आल है। अरे जब सरकार कुतुबुल मदार के गुलामों ने दुनिया को न जाने क्या से क्या अता कर दिया, तो क्या औलाद कुतुबुल मदार अता नहीं कर सकती है? आपके करीब में बस आखिरी बात अर्ज करूंगा, उसके बाद में इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। हमारे ही करीब आप आइए, बहेड़ी के करीब में एक जगह है मदनापुर। एक जगह क्या है? मदनापुर गांव से मिला हुआ है एक मकाम रोजा है, उसका नाम है पद्मी। वहां पर हुजूर सरकार सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक खलीफा हैं, खलीफा अजल, जिनका नाम है हजरत बाबा चेतन शाह मदारी। कौन है? हजरत बाबा चेतन शाह मदारी। जब माखन सिंह मुसलमान हो गया, जिसको मखना देव कहते हैं ना, उसने अर्ज किया था कि सरकार मेरे पास बहुत सारा माल है, अगर आप कहो तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। तो हुजूर सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत चेतन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया था कि ए चेतन शाह, अपना जरा कमाल दिखाओ, इस माखन सिंह को अपना कमाल दिखाओ, जिसका नाम आपने खैरुद्दीन रखा था, और उसी के नाम से मखनपुर शरीफ का नाम पुराना खैराबाद है। उसके बाद फिर माखन सिंह मक्खन सिंह होता हुआ मखनपुर हुआ, फिर मगनपुर हो गया जी। तो मेरे दोस्तों अजीजों, हुजूर सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए चेतन शाह, जरा अपना कमाल तो दिखाओ। मदार के गुलामों को सोने की जरूरत नहीं है, मदार के गुलामों को माल की जरूरत नहीं है। फरमाते हैं सरकार, बेशक। माखन सिंह से कहा कि अपनी आंखों को बंद करो। उन्होंने आंखें बंद की, कहा अब आंखों को खोलो। जब उन्होंने आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि आसमान भी सोने का दिखाई देता है, जनूब में भी सोना है, शिमाल में भी सोना है, पूरब में भी सोना है, पश्चिम में भी सोना है, जहां जहां तक निगाह काम करती है वहां वहां सोना है। अर्ज करने लगे, बेशक सरकार, अरे आपकी गुलामी जिसको मिल जाए तो ये सोना उसकी कदमों में पड़ा रहता है। चेतन शाह वली फरमाते हैं, आंखों को बंद करो फिर खोलो। आंखें बंद की, खोली तो देखा कि अब सोना नहीं, सरकार कुतुबुल मदार के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे आका, मेरे सरकार, अगर आपकी इख्तिदार का, आपके इख्तिदार का ये आलम है तो नबियों के ताजदार के इख्तियार इख्तिदार का आलम क्या होगा? इस बार का जब ये आलम है, उस बार का आलम क्या होगा? कलमा तौहीद व शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माखन सिंह मुसलमान हो गया। ये करामत, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये गुलामों का हाल है, तो ये हाल की बात क्या हो सकती है? तो माखन सिंह मुसलमान हुआ, सरकार ने नाम खैरुद्दीन रखा, खैरुद्दीन से खैराबाद बना, तो मखनपुर शरीफ है उन्हीं के नाम से मंसूब है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, सरकार कुतुबुल मदार जिंदा शाहमदार के हम गुलाम हैं और सरकार की अजमतों पर हम जान कुर्बान करते हैं और इंशाअल्लाह अपनी जान को कुर्बान करते रहेंगे। और इतना बहुत सारा वक्त नहीं है कि मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाऊं, बस इसी पर मैं इक्तिफा करता हूं। मेरे कहने में, मेरे सुनने में कोई लग़ज़िश हुई हो, मैं आपके सुनने में कोई लग़ज़िश हुई हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो रहा हो उस राह पे चलाना मुझको। आमीन। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।